बकरी पालनहारों के बीच उनके उम्मीदों पर खरा उतरने वाला और जन जन में जो हमारे किसान जो हैं उनके बीच में लोकप्रिय होने वाले, पॉपुलर होने वाले जो सुधीर सर हैं, आज हमारे साथ फिर से बैठे हुए हैं और आपसे रूबरू हैं। सबसे पहले सुधीर सर का एक जोरदार स्वागत कर लें। धन्यवाद। सर की हाथ टूटी हुई है और सर फिर भी जो है आ गए हैं आपको जानकारी देने के लिए, और शायद यही चीज़ें जो है सुधीर सर का जो पागलपन है खास करके बकरी पालन के पीछे, वो शायद मैंने किसी में देखा नहीं है। सर आपको बेड रेस्ट करना चाहिए था। देखिए, पागलपन नहीं कहिए, देखिए होता क्या है ना जी, जो आदमी संघर्ष किए हुए है और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ा है ना, छोटा छोटा घटना से घबराता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हम हो या कोई अन्य व्यक्ति भी हो, और जो कभी संघर्ष नहीं किया हो और बैठे बैठे उसको सब कुछ मिल जाता है, वो छोटा छोटा घटना से भी घबरा जाया करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बकरी में बता रहे हैं, बहुत सारे किसान मैसेज करते हैं, सर बकरी को मच्छर काट रहा है, हमको मच्छर काट रहा है, ये कर रहा है। तब लोग को अपना कहानी सुनाते हैं कि यार तुम लोग ऐसे कर रहे हो। हम लगातार 2 साल तक बकरी के बीच में सोते थे जी, तो हमको सब संघर्ष है कुछ हो। आज जो जंगल में सुता दीजिए, खेत में सुता दीजिए, कोई असर पड़ेगा? जी जी, तो संघर्ष वाले आदमी को ये सब छोटा मोटा सही बात है। जीवन की यात्रा काफ़ी, मतलब आप जो लोग नए होंगे उन्हें मैं बता दूं कि सर तो ऐसे भी 16 सालों से किसानी में थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोकप्रिय ट्रेनर के रूप में प्रख्यात हो गए। बकरी पालन की जो है ना सिर्फ ट्रेनिंग चलती है बल्कि सर का एक स्पेशल अभियान भी चलता है, जागरूकता अभियान भी चलता है। और सर प्रोफेशनली जो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, इसलिए नॉलेज और स्किल जो है और ज़्यादा हो जाता है। एक तो पुराना एक्सपीरियंस, ऊपर से सारा जो है थ्योरेटिकल ज्ञान और नॉलेज भी है। तो कुल मिलाकर के सुधीर सर से हम लोगों को खास करके सर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही और बात हमारे है व्यूवर्स को भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए, आज के डेट में मैं एक एनिमल हेल्थ वर्कर हूँ और उसके ही उत्तरदायित्व को निभाते हुए हम आपके चैनल के माध्यम से हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो ये तो हो गया निःशुल्क वाला जी, वीडियो। देखिए, आप सीखिए, बहुत सारे लोग किसान को फायदा भी उठता है, कुछ ज्वलंत मुद्दा पर भी वीडियो बनता है। उसके बाद भी जो लोग वीडियो से संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई बड़ा फार्मर या बड़ा स्केल पर फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर हमारे यहाँ आते हैं जी। तो चूँकि हमको भी जीविकोपार्जन करना है, गवर्नमेंट जॉब तक करते नहीं है, तो यहाँ पर कुछ लगता है वो नमः शिवाय। सही बात है, टोटली आप तो इसी फील्ड में है। हाँ, जी, तो चलिए हाँ, एक बात और बोलना चाहेंगे। अक्सर कमेंट में कुछ लोग पूछ देते हैं कि क्या किसान के यहाँ विजिट करते हैं तो चार्ज लगता है? जानकारी के लिए दे दें जी, किसान के यहाँ हम लोग जब भी विजिट करते हैं या पवन जी भी, कोई चार्ज नहीं लगता है। अपना तेल जलाते हैं, अपना खाना खाते हैं जी, चाय यदि किसान पिला दिया जी, तो वाह वाह। और हमारे इस अभियान के तहत बहुत से गरीब किसान जो ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, हमारे यहाँ आकर उनको भी बहुत बड़ा मदद मिल जाता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसको सिखा कर जाते हैं। तो जो लोग भी उस तरह कमेंट लिखे होंगे उनको उम्मीद करते हैं कि जवाब एक्चुअली सर कमेंट लिखने वाले को जो है पूरी कहानी पता नहीं होती। उनको क्या पता है कि बिहार स्टोरी मीडिया पिछले 3 साल में छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी से मिला के 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। सोनू जी जो हैं, मेरे ख्याल से सोनू जी के साथ जब हम जुड़े हैं तो लगभग 1 लाख से ऊपर तो सोनू जी के साथ ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब कितना समझाया जाए उनको। और सही बात है, गरीब किसान कहाँ से पैसा देगा। तो एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, किसान लोग हमसे अपेक्षा लगाए हुए हैं, फार्म तो हम जाते ही हैं, यदि लोग मैसेज करते हैं तो आप यदि हमसे रूबरू होना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं या कुछ मैसेज के द्वारा जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल ना करें। जितने ज़्यादा आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर और स्पष्ट लिख कर, वॉइस मैसेज में नहीं लिख कर, उतने ज़्यादा आपको हमारी तरफ से फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, इसलिए हाथ तो नहीं जोड़ पा रहे हैं, आग्रह है कि कॉल नहीं मैसेज कीजिए। हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं सर। अब सोचिए सर की क्या हालत है। सही बात है सर, गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हालांकि डॉक्टर ने बोला है कि 1.5 महीना लगेगा, पूरा फ्रैक्चर हो गया है हाथ। बहुत हम लोग को भी अफसोस हुआ, थोड़ी सी तो हम लोग को भी परेशानी फील हो रही है, क्योंकि सर को अभी बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे सकते हैं। और चलिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं
और ये एक प्रक्रिया है सर के अब देखिए प्रक्रिया में क्या होता है, आप जो पूछते हैं कि पैसा दे के वीडियो बनता है या क्या बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर के यहाँ जो ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं वहाँ से आज सैकड़ों लोग स्टार्टअप्स खोलते हैं। स्टार्टअप्स खोलते हैं तो उनका अपना जो बकरी फार्म होता है, तो सर के चूँकि स्टूडेंट्स हैं इनके पास लिस्ट होती है, उसमें से कुछ सफल भी हो रहे हैं, कुछ असफल भी हो रहे हैं, हाँ, बहुत तरह के बिल्कुल, लोग हैं। बिल्कुल सफल तो लेकिन उनकी कहानी हम लाने की कोशिश करते हैं और उसी क्रम में वो बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा बकरी फार्म यहाँ पे है। लिस्ट बनती है, फिर यात्राएं होती हैं और उसमें सबको कैप्चर किया जाता है, कवरेज किया बिल्कुल जाता सही है। बात है। तो यही प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि सुधीर सर हमको पैसा देते हैं या हम उनको पैसा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है आप तक लाते हैं और यूट्यूब से हमारा खर्चा वर्चा चलता है। तो चलिए अब विषय पर हम लोग आते हैं। सर यूट्यूब पर जब बात आई तो यूट्यूब पर बहुत सारे चीज़ जो है भ्रामक चीज़ें जो हैं दिखती हैं, बहुत भड़काऊ चीज़ें भी दिखती हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भाई देखते होंगे सर आप भी थंबनेल पे, बकरी को मोटा ताज़ा कैसे करें, बकरी का वजन बढ़ाए, बकरी को हाथी कैसे करें, ये सब चीज़ें सुन एगो के तो भी जी एक्शन लिख ले था ना जी। थंबनेल पर कि बकरी को भालू बनाओ। तो ये सब चीज़ें से क्या होता है, साधारण किसान भ्रमित होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सीधा सीधा आज सुधीर सर से इस विषय पे ज़रूर वीडियो बनाने को कहूँगा कि आखिर बकरी को सही मायने में क्या मोटा किया जा सकता है, क्या उसको हाथी बनाया जा सकता है, क्या उसका तुरंत वजन ग्रोथ किया जा सकता है। सर आज इस विषय पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। देखिए यूट्यूब पर तो यूट्यूबर लोग जिनका क्या कहा जाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अभी डाउन है, बुरा नहीं मानेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, व्यू पाने के चक्कर में जी थंबनेल पर एक से एक चीज़ लिख देते हैं। कभी लिख देंगे तिल्ली का तेल पिलाओ वजन बढ़ाओ, कभी लिखेंगे कि ये चीज़ खाना खिलाओ महीना में 5 किलो वजन बढ़ाओ। ये सब लिख देते हैं, तो ये सब चीज़ बड़ा लोग उससे लिख देते वो हैं। हो जाता है जो नहीं तो जानते। यहाँ जो हमारे और जो किसान बंधु हैं वो लोग बड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि भाई वो ऐसा करके दिखला रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। वो तुलना कर देते हैं उस वीडियो से। या ऐसा भी होता है कहीं दूसरे का फार्म है, वहाँ पर बच्चा जन्म लिया, मालूम चला कि अभी 3 महीना का है, 14 केजी का हो गया। अब एक किसान उसके यहाँ घूमने गया है और ये देख रहा है कि 3 महीना हो गया, हमारे यहाँ अभी 5 केजी का है। फिर उसके मन में फिर होकर लगता है कि हमसे कुछ गलती हो रहा है, क्या कारण है कि उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, वीडियो में ऐसा बोल रहा है। तो इसका ही मन, अब ये क्या करते हैं, या तो मेरे पास मैसेज करेंगे, आपके पास मैसेज करेंगे, या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे बकरा बकरी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम क्या खाना खिलाएं। जी अक्सर यही मैसेज आता है कि हम क्या खिलाएं कि वजन बढ़ जाए। तो याद रखिए सिर्फ खाना खिलाने से ही वजन नहीं बढ़ता है। यदि सिर्फ खाना खिलाने से वजन बढ़ जाएगा, और जो लोग इस तरह का वीडियो बना दिए हैं तो उनको अपना हम ब्लैक बंगाल का बकरिया भेज देते हैं कि इसका जी तौल के भेजेंगे मात्र 15 किलो वाली, कि 6 महीना आप रख लीजिए, हर एक महीना 2-2 किलो वजन बढ़ा के दिखा दीजिए। तो जी बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्या मैकेनिज्म है वो वही सारा चीज बताने जा रहे हैं। तो जिनके यहाँ भी ये समस्या आ रहा है, कृपया वीडियो पर ना जाएं, धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुने और अच्छा लगे तो दूसरे किसानों तक भी इसको शेयर करें और लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इस तरह ज्ञानप्रद वाला वीडियो लाते रहें आपके सामने। कभी भी आपको अपने फार्म पर बच्चा का वजन तेजी से बढ़ाने का इच्छा है, और जाहिर सी बात है कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो हर आदमी की इच्छा होगी जी, बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ। उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करना होगा, अचानक सिर्फ खाना खिलाकर नहीं होगा। तो पहले से कैसा तैयारी करना होगा उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा माँ बाप रहेगा उसी के अनुसार बच्चा का हाइट आएगा, आएगा ना। अब माँ रहेगी नाटी कद की, बपो रहेगा नाटे कद के, तो बचवा का हाथी बनेगा, कोहट रहेगा नटके रहेगा ना जी। तो शुरुआती दौर में ही आपको ध्यान देना है कि बकरी हम जब भी खरीदें तो अच्छे फ्रेम की खरीदें, और अच्छा फ्रेम के रहे, साथ ही साथ दुधारू भी रहे, ताकि जब इसका बच्चा आए तो दूध की कमी न हो, नहीं तो कुपोषित हो जाएगा और उसका वजन नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये तो बकरी हो गया,
ब्रीडर का चयन हम ऐसा करें हम्म, कि इस फीमेल बकरी के तुलना में ब्रीडर का हाइट, बॉडी वेट ज्यादा रहे। अब होगा क्या कि यदि ज्यादा है, अब समझ सकते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि उसका ज्यादा रहेगा, माँ हल्की छोटी भी है, नाटी भी है, जी तो आने वाला बच्चा बड़ा पैदा लेगा। एकदम स्पष्ट कंसेप्ट हो गया। जी तो जिस किसान का नहीं हो रहा है, पहले अपने यहाँ देख ले कि हमारी बकरी कैसी है, नाटी है कि नहीं है, दुधारू है कि दुधारू नहीं है, ब्रीडर कैसा है, इस बात को देख लें। उसके बाद जब बकरी क्रॉस्ड हो गई, पेट में बच्चा ठहर गया, उसके ठहरने से पहले भी डिवॉर्मिंग करा लें, और पेट में बच्चा ठहर गया, जरूरत महसूस पड़े तो उस पर भी डिवॉर्मिंग कराएं। नहीं तो यदि आप जो खाना खिला रहे हैं तो उसका सार तत्व तो बकरी के शरीर में जाएगा नहीं, क्योंकि आपने डिवॉर्मिंग कराया नहीं है। तो हो सकता है कि पेट के अंदर जो बच्चा है उसको समुचित पोषण न मिले और अंदर ही कुपोषित हो जाए, कुपोषित पैदा ही हो जाए। और पैदा ही हो जाए। ये तो बढ़िया आपने बोला। तो आप डिवॉर्मिंग कराइए, और बॉडी वेट के अनुसार बकरी का जो संतुलित डाइट होता है वो डाइट जरूर दीजिए। और संतुलित डाइट की बात आ गया तो फिर उस पर अलग टॉपिक वीडियो बन जाएगा। एक स्पेशल आपने बनाया है, बनाया भी है, वो मैं लिंक सबमिट कर दूंगा। देखिए हर टॉपिक में एक सब टॉपिक है। हाँ बिल्कुल है। तो इस तरह से क्या हो गया, बकरी दुधारू लीजिए, बड़ा हाइट वाला लीजिए, क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लीजिए, समय समय पर डिवॉर्मिंग कराइए, संतुलित डाइट दीजिए। बच्चा जब जन्म लेगा तो अच्छा हाइट का आएगा और तंदुरुस्त बच्चा आएगा। जब बच्चा बाहर आ गया, फिर अब उतने पर संतुष्ट ना होइए, जी क्योंकि जन्म तो ले लिया, अच्छा तंदुरुस्त बच्चा जन्म ले लिया। अब उसको भी आगे हमको ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है, बच्चा जब जन्म लिया तो कोशिश करना है कि आधा घंटा के अंदर उसको माँ का हम दूध पिला दें। हाँ, न पिलाइएगा यदि वो दूध, तो बच्चा का इम्यून पावर कमज़ोर हो जाएगा। जब बच्चा का इम्यून पावर कमज़ोर हो जाएगा तो भविष्य में जाकर वो बार बार बीमार पड़ेगा, या बीमार पड़ने की चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मान लो चला कि वजन बढ़ा, बीमार पड़ा, फिर वजन डाउन हो गया, फिर आप बढ़ा फिर डाउन हो गया। तो क्यों नहीं शुरू से ही उसका इम्यून पावर हम लोग तगड़ा कर दें, ताकि बीमार पड़ने के चांसेस कम रहे। तो आप दूध जरूर पिलाएं। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में जो जागरूक नहीं है, वीडियो देखकर या ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, वो लोग करते क्या हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो जब तक प्लेसेंटा, खीर या जैर नहीं गिरता है, वो लोग दूध नहीं पिलाते हैं। तो आपको दूध पिलाना है। तो ये जो सर ख्याली एक लोग बताते हैं बात कि भाई मोटा करे एकदम, बहुत बड़ा तो ये मतलब मैक्सिमम कुछ तो होता है, कितना मोटा कर लेगा? बता रहे हैं सब फिर आएंगे, पूरा डिटेल में आएगा। हमारा वीडियो शॉर्टकट में ना बनता, मेरे यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव चलता है। अब क्या होगा, बच्चा का इम्यून पावर तगड़ा हो गया। इम्यून पावर तगड़ा हो गया, फिर जैसे ही उसका सही उम्र आए, उसको भी समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते रहिए ताकि पेट में कीड़ा ना रहे, और समुचित खान पीन उसको आप देते रहिए, तब आराम से वजन बढ़ जाएगा। अब आइए जो आप पूछ दिए कितना वजन जाएगा, तो सब ब्रीड का एक लिमिटेशन होता है जी, कि यदि इस ब्रीड की बकरी है तो मैक्सिमम इतना ही तक जाएगा। जैसे ब्लैक बंगाल है, अब ब्लैक बंगाल का बच्चा का आप तुलना कर दीजिएगा सिरोही से कि 70 किलो जाए एक सिंगल बच्चा से, तो कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए आप किस ब्रीड का रखे हुए हैं बकरी और किस ब्रीड का बकरा, उस पर ध्यान दीजिए, दूसरे को देख के तुलना न कीजिए। तो खास करके ब्लैक बंगाल और बर्बरी की बात करें तो इसमें क्या मैक्सिमम ग्रोथ होता है सर? बर्बरी में भी ब्रीडर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि बर्बरी में ब्रीडर अच्छा है तो एवरेज 3 महीना 4 महीना में 3-4 महीना में आराम से 12 केजी 13 केजी चला जाता है। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल में तो थोड़ा यदि बकरी भी ब्लैक बंगाल और बकरा भी ब्लैक बंगाल, तब ज़्यादा ग्रोथ तब फिर आप कमर्शियल गोट फार्मिंग में आज के डेट में पिछड़ जाइएगा। क्रॉस का सहारा ले सकते हैं। हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लीजिए, फास्ट ग्रोथ होगा जी, उसका आने वाला बच्चा ही बड़ा होगा। जी, यदि मेल है तो अच्छा क्वालिटी वाला है तो उसको ब्रीडर बनाइए, क्योंकि आज के डेट में ना अच्छा ब्रीडर का नितांत अभाव है। कटिंग मार्केट में ना बेचिए, क्योंकि कटिंग मार्केट में आपको
मीट का रेट मिलेगा, तो ब्रीडर बनाइए। तो आपने फीमेल है तो ब्रीडिंग पर्पज से पालिए, पोसिंदा अच्छा रेट मिलेगा। जी। तो इस तरह से शुरुआती दौर से खान पीन अच्छा रखें, बकरी का चयन अच्छा रखें, समय समय डिवॉर्मिंग कराते रहें, बीमार कम पड़े, मैनेजमेंट ऐसा रखें, तब जाकर आपका वजन बढ़ेगा। जी। आपने एक चीज़ और, जी जी। ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है हमको। अच्छा। हाँ, आदि ज़्यादा मोटा कर चक्कर में पड़ गए, सपोज कीजिए कि ब्लैक बंगाल के बकरी, हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं मोटा मोटी, और एक साल में एवरेज वजन उसका जाने की उम्मीद है 25 kg, मोटा मोटी हम बता रहे हैं। आप इसको कितनों खाना खिला दीजिएगा, कितनों मछली खिलाइएगा, तो 28 kg जाएगा, 30 kg जाएगा, 40 kg कभी नहीं जाएगा। लेकिन यही 3 kg 4 kg वजन बढ़ाने के लिए जितना आप खाना खिला चुके, तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको तो कमर्शियल पर्पस कॉस्ट पर भी ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात। आगे और क्या समस्या आएगा, यदि आप ज़्यादा मोटा कर दिए बकरी को, दम है मोटा रहे हैं तो फिर समय पर वो हिट में नहीं आएगी। अच्छा, ये सब हाँ, समस्या रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगा, या हिट में आ गई तो बच्चा ठहरने के चांसेस कम रहेगा। यदि बकरा ज़्यादा मोटा हो गया तो उसका क्रॉस करने की क्षमता कम हो जाएगा, या बहुत हेवी एकदम मोटा कर दिए हैं तब मालूम चला कि साला उछल हो ना रहा है, खाली मुंह बना रहा है, पागुर कर रहा है, तो फिर वहाँ पर वजन डाउन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, बकरा बकरी को मोटा करने के चक्कर में न पड़े, सही बात है। छरहारा बनाने के चक्कर में पड़े, स्वस्थ और छरहारा, संतुलित स्वस्थ, हाँ, एकदम बिल्कुल जो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और जो खराब क्वालिटी का है वो कटिंग में जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो सब वीडियो की एक खिलाओ तो वजन बढ़ाओ, तो भैया हमारे ब्लैक मैक्सिमम वीडियो सर यही भरी पड़ी हुई है। लोग, आपने जिस डायरेक्शन में इस वीडियो को मोड़ दिया, कहीं फीड की चर्चा ही नहीं की और सारा वीडियो बना दिया आपने रख रखाव मैनेजमेंट और क्या क्या डिवॉर्मिंग क्या क्या कनेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ बस कुछ ले लेते हैं लोग और दिखाते हैं ये खिलाओ एकदम महीने में देखो 10 किलो बढ़ जाएगा, 5 किलो बढ़ जाएगा। हमारे ब्लैक बंगाल के तने ले जाकर बढ़ा कर दिखा देवे, खाली खाने खिला के तब हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ भोले भाले किसान ऐसे वीडियो देखते हैं और फिर जेलते वो सब सिर्फ व्यू पाने के लिए लोग सब कर देता है लोग। इसीलिए ना वो सब हम क्या पहले बोल दिए, स्तरीय चैनल इस टाइप के वीडियो नहीं बनाएंगे। आज जो अभी नया नया है उछल रहे हैं वो सब करेंगे, या नॉलेज जिनको कमी है वो सब टाइप करेंगे। सिर्फ खाना खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा गिरेगा और अल्टीमेटली नुकसान में जाइएगा। हाँ, नुकसान में जाइएगा। तो इस तरह से शुरू से ही यदि ध्यान दिया जाए तो आपके यहाँ अच्छा बकरा बकरी तैयार होगा, और जब अच्छा बकरा बकरी तैयार होगा तो कटिंग में आपको बेचने की जरूरत महसूस नहीं होगा। अच्छा बकरी जो नया नया फार्मिंग स्टार्ट करेंगे वो लोग खरीद कर ले जाएंगे। अच्छा बकरा रहेगा वो ब्रीडर बनेगा, ब्रीडर का भी अच्छा रेट मिलता है। कटिंग मार्केट में कहाँ बेच पाइएगा, कटिंग मार्केट में आपको रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। सही बात है। अच्छी बकरी का इतना डिमांड है सर, हर आदमी का हीरो होना रहता है सर, बकरी मिलता नहीं है जल्दी। सही बात है, सही बात है। आज कहीं के डेट में ब्लैक बंगाल भले ही हम बोल देते हैं। आप ही के स्टूडेंट सर जब जाते हैं ना, बोलते कि सुधीर सर तो मना कर दिए हैं, अब किसानों के यहाँ से लेना है बढ़िया बकरी, नहीं अब हम मिलता लोग को है। पता चल गया है तो सर बड़ी मुश्किल होती है। तो हम ये भी तो बोलते हैं कि ओरिजिनल ब्लैक बंगाल के चक्कर में न पड़िए, क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल के चक्कर में पड़िए। यदि किसी दूसरे जाति से ब्लैक बंगाल किसी दूसरे जाति से भी क्रॉस हो रहेगी तो इससे दूसरा जाति जो भी है ज़्यादा वजन वाला है और ज़्यादा दुधारू जाति वाला है। इसका जो भी बच्चा आएगा ज़्यादा वजन वाला रहेगा, ज़्यादा दूध देने वाली रहेगी। इसका पालन कीजिए, ऐसे होना चाहिए। सही बात। हाँ, और बच्चा देने का जो क्षमता रहता है वो माँ के नेचर से आता है, 3 बच्चा देते रहेगी। एक और क्वेश्चन करेंगे सर, चलिए ये तो बातें स्पष्ट हो गई। अभी अच्छा लग रहा है तो और किसानों तक और गांव तक, जो आपके गांव में भी एक बकरी पाल रहा है, 2 बकरी पाल रहा है, उन तक शेयर कीजिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हम अपने ग्रामीण भाई बंधुओं के लिए जो 1 बकरी पाल रहे हैं, 2 बकरी पाल रहे हैं, कुछ इलाका में रीति रिवाज है कि देवी देवता के नाम पर बकरा का कान काट के छोड़ दीजिए। है वो ऐसा रिवाज इसलिए बनाया गया है कि गांव में जो गरीब गुरबा 1 बकरी 2 बकरी पाल रहे हैं उनको ब्रीडर पालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ब्रीडर सबको गर्भित करेगा। तो थोड़ा सा आधुनिक सोच पर आइए, जो पैसे वाले लोग हैं। यदि आपके उस व्यू से आ रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति से बकरा छोड़ना ही रहे
तो अच्छा क्वालिटी वाला बकरा छोड़ दीजिए, ये भी बात सही ताकि वहाँ का नस्ल सुधार हो जाए, तब ना समाज सेवा कहा जाएगा। सही जी, बात है, अगर आपके पास पैसा है तो थोड़े अच्छे तो थोड़ा क्वालिटी सा के बकरे छोड़ो। अंधविश्वास से निकलिए। जी। जैसा कि अंधविश्वास में क्या है कि एकरंगा कहीं करना है हम्म तो एकरंगा मिलता है ब्लैक बंगाल बाबा में। हम्म अंधविश्वास से निकलिए, थोड़ा सा वैज्ञानिक युग की ओर आइए, गरीब किसानों का भला हो जाएगा। सबका भला होगा, सबका साथ सबका विकास, एक कहावत भी बिल्कुल है, बिल्कुल तो ऐसे करना चाहिए। जी। आखिरी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर, फिर वीडियो को विराम दूंगा। कि ये भी समस्याएं देखने को मिल रही है कि अगर 2-3 बच्चे हैं हाँ हाँ, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि 1-2 बच्चे आगे निकल जाते हैं विकास के दौर में और उसमें कुछ रह जाते हैं नेचुरल कमजोर। प्रक्रिया है। जैसे ब्लैक तो ये बंगाल, बराबर ग्रोथ जैसे कैसे हो? देखिए, ब्लैक बंगाल 3 बच्चा दे दी हम्म। या 4 बच्चा दे दी या 5 बच्चा दे दी, तो तीनों बच्चा या चारों बच्चा एक समान नहीं रहेगा। इंसान में ही देखिए, किसी महिला के यदि 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं या 2 ही बेटे हैं, तो क्या चारों एक समान लेंथ के हाइट वेट के रहते हैं? नहीं ना रहते हैं। उसी तरह बकरी में भी है, यदि 3 बच्चा दे दी तो तीनों एक समान हाइट वेट का नहीं रहेगा, एकदम ये मान के चलना है। उसमें एक तंदुरुस्त रहेगा, एक कमजोर हो ही जाएगा। बिल्कुल होना ही है। हम ही 2 भाई हैं, दोनों एक समान हैं, अपन भाई तो जब चाहेंगे तो पटक के, हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, समझ गए ना? जी समझ गए। तो सब एक समान कहाँ से संभव होगा? लेकिन हाँ, वहाँ पर यही करना चाहिए कि यदि आपकी बकरी 3 बच्चा दे दी, 4 बच्चा दे दी, तो जो बच्चा सबसे अंतिम में जन्म ले वो ज़्यादा कमजोर रहता है, अच्छा, तो दूध सबसे पहले उसको पिलाना तो चाहिए। थोड़ा सा उसमें विशेष ध्यान दे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने पहला जैसा हाइट तो नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल मिलाइएगा नेचुरल ग्रोथ में वो पिछड़ जाएगा। पहला वाला बच्चा की तुलना में। तो फिर भी आप चारों बच्चा का वजन कर लीजिए या तीनों बच्चा का वजन कर लीजिए 1 साल पर, और दूसरा किसी भी ब्रीड का बच्चा जो 1 बच्चा दे रही है या 1.5 गो बरबरिया कुछ देती है, 1.5 गो। 1.5 गो, और ढेर किसान समझ नहीं पाएंगे 1.5 बच्चा का होता है। अच्छा ठीक? जी। तो वजन में उससे ज़्यादा निकलेगा। ओ, हाँ, और ब्लैक बंगाल सस्ती बकरी भी है, मीट के मार्केट में उतरना है तो कम पूंजी लगा कर यहाँ मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है, इसलिए हम लोग ब्लैक बंगाल बताते हैं। सही बात है। तो भाई भ्रामकता में ना पड़िए। YouTube एक पे और जी। कहाँ से लोग भ्रामक वीडियो आ रहा है कि यदि वजन बढ़ाना है तो बहुत हेवी वजन वाला बकरा के यूज कीजिए, जैसे कि बोर, कि बोर रहेगा आपका 90 किलो 100 किलो का, उससे ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराइए, बच्चा आपका अच्छा आएगा, बहुत तेजी से वजन बढ़ेगा। बोर बेचने का शगुफा हो गया ये। तो इस सब चक्कर में न पड़िए। कहिए क्यों? बताइए। न बता रहे हैं क्यों। जी जी। मान लेते हैं कि आपकी ब्लैक बंगाल बकरी दुधारू है, अच्छा फ्रेम की है, बोर से आप क्रॉस करा भी लेते हैं, मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए। यदि बच्चा बाहर आ भी गया, यदि तो बच्चा रहेगा बड़ा, तो क्या ब्लैक बंगाल में उतना ज़्यादा दूध रहेगा? दूध नहीं ना रहेगा, तो इसमें कुपोषित हो जाएगा ना। जी, पहले भी बताया था सर आपने ये चीज। तो इस और कमर्शियल में क्या करना होता है ना, बोर का रेट मिला लीजिए। देखिए प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए, वो सब मोटा तगड़ा के चक्कर में ना। यदि बोर आप 80,000 खरीद रहे हैं, आप क्यों क्रॉस कर पाएगा, वही 80,000 का हम बकरी ब्लैक बंगाल खरीद लें तो कितना प्रोडक्शन आएगा, ये सब आप कैलकुलेशन भिड़ाइएगा, तो आपको मीट का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, इस पर ध्यान दीजिए। सही बात है, बहुत तरह की गणित है सर। हाँ, तो ये सब चीज़ इतना सोच कहाँ पाते हैं आप पड़ेगा। लोग। सही बात है, लेकिन सुधीर सर से हमेशा मैं भी समझने का प्रयास करता हूँ और आप लोग के सामने भी इसीलिए सुधीर सर से मैं पूछता हूँ सारी बातें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि सर ने कहा कि ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों को आज भी ये सब चीज़ें मालूम नहीं है। और चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द, फिर नेक्स्ट एपिसोड में सुधीर सर के साथ। सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार मुलाकात होगी फिर किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।